बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और मैंने पास्टर क्रिस्टी की ग्रेट कवरिंग मांगी और मैंने इन्हें कॉल की और इन्होंने मेरी पोती के लिए प्रे की। ये वॉइस का सांस भी बंद हो रहा था, जैसे न्यूमोनिया की शिकायत थी और जैसे ही मैंने प्रे करवाई मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मेरी पोती ठीक हो गई। आमीन। यीशु के नाम। मेरी गवाही इस तरह से है कि हमारे पास बड़ी गाड़ी थी जो मेरे हस्बैंड को टॉप एंड ड्रॉप करते थे हॉस्पिटल में, तो उस गाड़ी में हमें यानी कि भैया नहीं था यानी कि पैसे या कुछ सवारियाँ कुछ भी नहीं, यानी कि हम कुछ नहीं थे। तो फिर ना हमने पासर साहब से डिस्कस की तो पास साहब हम ना कुछ नहीं है इस गाड़ी से, तो हम चाहते हैं कि हम ना कोई और गाड़ी इस गाड़ी की छोटी ले लें। तो पास साहब ने हमने प्रेयर की, हमारे पास यहाँ तक तो पैसे भी नहीं थे, तो हमने मना कि एक दिन में ही कोई गाड़ी हमारी से रही और एक दिन में ही हमने नई गाड़ी ली। इसके लिए मैं बहुत का शुक्रिया अदा करती हूँ अपने पास साहब का, पास रहना का शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारे लिए जिंदा दुआएं करते हैं, मिलते करते हैं, सारा इज्जत और जलाल खुदा से करते हैं। आमीन। डिक्लेयर करता हूं इस सीजन में आपको अपनी पर्सनल गाड़ी मिल रही है यीशु के नाम से, अपनी पर्सनल सवारी हो यीशु के नाम से। फाता कि सब लोग अपनी गाड़ी पर हैं। अगर वो आप में बोले आमीन। आप पैदल आना चाहते हैं? हालेलुया। मैं इवन डिक्लेयर करता हूं खुदावंद आपको रेंज रोवर दे, बड़ी गाड़ी दे, आपके दुश्मन जेलस हो जाए, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। हालेलुया। अब बहुत जल्द देखने वाले हैं पाकिस्तान में बहुत सारे जेलस लोगों का मैं ब्लड प्रेशर हाई करने वाला हूं। खुदावंद मुझे प्राइवेट जेट देने वाला है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, सुन के ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। खुदावंद ने फाता के लोगों को ऐसी बरकतें देने वाला है जो आपसे जेलस है उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा यीशु के नाम से। मेरी तरफ से आज कि मेरे हस्बैंड हमसे बहुत दूर हो चुके थे और यहाँ तक देखो हमारे घर में भी नहीं आते थे, मैं और मेरे बच्चे पसंद रहते थे। लेकिन जिस तरह ही नए साल की रात हमने ये चर्च किया। हस्बैंड किधर है आपका? हस्बैंड किधर है? आगे आ जाए, हस्बैंड आगे आ जाए। जिसे खुदावंद ने जोड़ा है कोई शैतान जुदा नहीं देने के लिए। मैं डिक्लेयर करता हूँ जिस किसी की भी आपकी मैरिज के ऊपर आई है, मैं उसे रिमूव करता हूँ यीशु के नाम से, ब्लाइंड करता हूँ यीशु के नाम से। कोई आपकी मैरिज में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देना पाए, सेपरेशन क्रिएट कर देना पाए। खुदा यीशु ने कमांड की है, शौहरों अपनी बीवियों से ऐसे मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने कलीसिया की और कलीसिया अपने शौहरों की ऐसे ताबेदार हो। हालेलुया। जैसे ही हम इस चर्च में आना शुरू हुए और खुदावंद का लाखों करोड़ों हजारों बार शुक्र है कि हमारे घर में अब किसी तरह की कोई भी कभी गुस्सा भी जाता है तो बर्दाश्त करते हैं एक दूसरे को। और मेरी दूसरी आज से शादी में प्रॉब्लम चल रही थी, शादी के बाद कितना? शादी के 25 दिन बाद 25 दिन बाद प्रॉब्लम शुरू। तो कितना साल हो गया शादी के? 15 साल, 14वां साल खत्म हो गया, 15वां साल शुरू हो गया। मैं डिक्लेयर करता हूं कितना भी बड़ा स्वेर नासूर है, प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से सॉल्व हो। कोई भी प्रॉब्लम यीशु के आगे मैटर नहीं करती। जितना भी पुरानी प्रॉब्लम है मैं उसकी डेट को एक्सपायर कर देता हूं। आज के दिन बाद आप गुड न्यूज लेकर जाएं, गुड न्यूज लेकर जाएं यीशु के नाम से। यस। आज की ताजा गवाही है कि जब हम घर से ताजा गवाही, जोर लगा लेते, ताजा गवाही, फ्रेश गवाही। मेरा बेटा ये इसको इतना तेज बुखार था, ये इतना रो रहा था, मैंने नहीं जाना, मैंने चाचू पास रहना है। मैं कहा नहीं हम जब चर्च में एंटर ही होंगे तो तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा। खुदावंद का लाखों हजारों बार शुक्र है मेरा बेटा ठीक है। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरी गवाही मेरी नंद की तरफ से है। वो पिछले बार वो ना इधर से हम संडे को उन्होंने प्रे की और शाजिया के भाई की ना डेथ हो गई थी, हम उधर जा रहे थे और शाजिया ने फोन किया कि आप ना आए, बाजी आप ना आए। हम नहीं गए मगर शिमैला फिर चले गई है। जब वो गए हैं तो वो रिक्शे से वापस आ रहे थे तो उधर उसका एक्सीडेंट हुआ, सब बाहर आ गए, सब बच्चे बड़े छोटे, मगर वो रिक्शे के नीचे आ गए और रिक्शा उसके ऊपर था और सारे बच्चे भी उसके ऊपर थे।
तो फिर हम उसे लेके गए तो पट्टी करवाने के लिए उन्होंने कहा ये पट्टी नहीं होगी, आप इसे हॉस्पिटल ले जाएं। हम इसे हॉस्पिटल ले गए। मैंने पास्टर साहब से दुआ करवाई। मैंने कहा पास्टर साहब ऐसे ऐसे ना एक्सीडेंट हुआ है और वो ऑपरेशन के लिए ना उसे बोल रहे हैं, तो हम ना ऑपरेशन के लिए उसको लेकर गए। पास्टर साहब ने प्रे की, उसका उसी टाइम उसे उन्होंने टाइम दिया। उन्होंने बोला सुबह के टाइम ना अशमेला का ऑपरेशन होगा और हम घर आ गए। फिर पास्टर साहब को मैंने सुबह कॉल की, पास्टर साहब ने फिर प्रे की। तो सबसे पहले अशमेला का ऑपरेशन हुआ। उधर लोग बताते हैं हम 3-3 माह के इधर हैं और हमारे ऑपरेशन नहीं हो रहे क्रिश्चियनों के। फिर पास्टर साहब ने बोला कि आप जाएं, सारा अच्छा होगा। ऑपरेशन भी ठीक हुआ, 1 घंटे का उसका ऑपरेशन हुआ। जब वो बाहर आई तो बिल्कुल ठीक थी। उधर के लोग इतने तकलीफ में थे मगर शमेला को कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो पास्टर साहब ने हमें फिर प्रे करके पानी दिया। वो पानी हमने पूरी वार्ड में क्रिश्चियनों को दिया। वो 3-3, 4-4 माह के बाद उनका ऑपरेशन नहीं हो रहा था, उनका ऑपरेशन फिर हुआ। उसी पानी से वो शमेला ने उनको थोड़ा थोड़ा पानी दिया। खुदावंद आपको फेवर दे यीशु के नाम से। और उनका ऑपरेशन हुआ। और एक बेटी थी, वो ऐसे लगता था जैसे वो किसी बुजुर्ग की गोद में थी। उसका ऑपरेशन हुआ, वो 4 माह की थी, 4 माह हो गए थे। उनको भी पानी दिया। उनकी बेटी का भी 2 घंटे का ऑपरेशन था। वो डॉक्टर कह रहे ये कमज़ोर ऑपरेशन नहीं करेंगे, मगर वो पानी का एक कतरा हमने उसको दिया। उसका ऑपरेशन भी हुआ और बेटी को भी बिल्कुल ठीक थी। वैसे लग रहा था जैसे इसकी जान ही नहीं है। तो हम शुक्रगुजार हैं इन खादमों पास्टर क्रिस्टी और पास्टर आना के जिनके वसीला से हमारी जिंदगी में बड़े से बड़े मौसले होते हैं। और वो उधर के लोग जो डॉक्टर हैं वो परेशान हो गए कि आपने क्या किया है। और उन्होंने कोई 1-1 लाख रुपया मुसलमानों ने दिया, मगर हमारा 1 रुपया भी नहीं था। आमीन, हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कहने का मतलब ये है, बाज का डॉक्टर को जब तक खुदा हिकमत ना दे तो ऑपरेशन फेल हो जाता है। डॉक्टर को जब तक खुदा हिकमत ना दे ऑपरेशन भी फेल हो जाता है। तो इवन ऑपरेशन के दरमियान खुदावंद के एंजल्स ऑपरेशन आईसीयू रूम में, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टरों के साथ खड़े होते हैं, ऑपरेट कर रहे होते हैं। वो फिजिकल एरिया को डील करते हैं और वो स्पिरिचुअल एरिया को। आज के दिन के बाद मैं डिक्लेयर करता हूँ मिरेकल आपकी फैमिली में यीशु के नाम। इवन ऑपरेशन की नौबत ना पहुंचे। मेरा ये नवासा है। मैं 1.5-2 महीने से इसको डॉक्टर के पास लेकर जा रही थी। इसका मुंह इतना ज़्यादा ख़राब था। मैं पिछले संडे पास साहब से दुआ करवाई और मैं खुदावंद के पास साहब ने कहा कि इसको जाके 2 ड्रॉप ऑयल के लगा दें और ये अब बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मोजा चर्च में हो गया था ऑलरेडी। मेरा जूठा पानी मैंने इसके मुंह में डाला, मैंने कहा ठीक हो गया। मैंने कहा मेरी जुबान पर खुदा का कलाम और ये ठीक हो गया। हालेलुया। मैं डिक्लेयर करता हूँ कोई आपके बच्चों को मार देना पाए यीशु के नाम से। मसीह में सब बहनें को सलाम। मेरी गवाही ये है कि मेरी 3 बेटियां थी। बहुत बड़ी गवाही है। और मैं पास्टर साहब के पास आई तो मैंने बोला कि पास्टर साहब मुझे बेटा चाहिए। तो पास्टर साहब ने कहा कि 3 महीने के लिए खुदा के साथ अहद बांधो कोई। तो मैंने अहद बांधा कि मैंने कहा कि मैं 3 महीने इस घर की, खुदा के घर की सफाई करूँ, झाड़ू देनी सिर्फ, झाड़ू दूंगी। ना दवाई खाने के पैसे, ना ऑपरेशन के पैसे, ना रोटी के पैसे, ना कपड़ों के पैसे। हस्बैंड बेरोजगार और 3 बेटियां बड़ी परेशान, कहती मुझे बेटा चाहिए वरना मेरी और इज्जत कम हो जाएगी। मैंने कहा झाड़ू दे सकती हूँ, कहती जी, और ये झाड़ू देती रही, बेटा आपके सामने है। हालेलुया। छोटी से छोटी खिदमत खुदा की नजर में बहुत बड़ी है। समझ आ रही है आपको? जब आप यहाँ सफाई कर रहे हैं, एक्चुअली खुदा आपकी डेस्टिनी की सफाई कर रहा होता है, आपके रास्तों की सफाई कर रहा होता है। मैं अक्सर एक रेफरेंस बोलता हूँ कि जब बाबल का बादशाह नबूकदनेस्सर पर इस्राएल कौम को गुलाम बनाकर ले गया, तो जब उन्होंने बर्तनों की बेहरमती की, खुदावन ने उनको पनिश किया। जब उन्होंने इसराइलियों को मारा, खुदा नहीं आया। जब उनको सजा दी, खुदा नहीं आया। जब उन्होंने बर्तनों में मैनोशी की, खुदावंद आ गया। जो खुदा की हैकल के बर्तन होते हैं, खुदा उनकी गैरत के लिए खड़े हो जाते हैं। इसलिए खुदावंद के घर में काम करने से ना शर्माए। वॉशरूम व्हाटएवर। तो ये देखिए बेटा इनके पास है, कोई डॉक्टर दवाइयों से बच्चा नहीं दे सकता। खुदा की खिदमत करने से जोरदार ताली बजाइए। मेरे ना भाई की डेथ हो गई थी, तो हम ना उधर गए थे, मेरी नंदे वगैरह सब तैयार हुए थे। तो मैंने फोन किया कि नहीं आप लोगों ने ना किसी ने नहीं आना, हम काफ़ी दूर जा रहे हैं।
लेकिन ये फिर जिद करके हमारे पीछे आ गए। तो आए तो मैंने डांट रही कि आप क्यों आए, तो ये मुझे कह रही हम आप जान के हमें नहीं बुला रही थी। तो हमने डरा कि आप हो रहे जान के कह रही है। तो वापसी में हम आ रहे हैं तो रक्षा ना एकदम से आगे कार के आगे से घूम गया। मैं और मेरी छोटी बेटी पहले बाहर निकल गई, पहले बेटी बाहर गिरी है फिर मैं गिरी। और खुदा का शुक्र करते हैं एक रोज तक नहीं हमें आई। मेरे बच्चे अंदर बाकी सब वो उसके ऊपर गिर गए, उन्हें भी कुछ नहीं हुआ। बस मेरी आप भी इसी एक्सीडेंट में थे? इसी वजह से मैं भी थी, लेकिन मैं और मेरी बेटी पहले ही बाहर निकल गई। रश्का उल्ट गया, फिर मैंने और मेरे बेटे ने खुद रश्का उठा दिया, उठ खड़ा किया रश्का भी। इतनी खुदा ने हमें हिम्मत और ताकत दी और मेरे बच्चे भी ठीक ठाक, हम सब की जाने बची, हमें एक रोज तक नहीं आई सब। बस मेरी नद की बातें ठीक है, बाकी सब हमारे के जाना है। और मेरे भाई कह रहे किसी ने कहीं नहीं जाना, वो सब ठीक है। वो जिन आत्माओं की कवरिंग में है ना उन्हें कुछ नहीं हो सकता। हम हमारे इनके कहनों में चले तो सब कुछ ही लंबी जिंदगी बात है। इसी देता हूँ ताकत की आज आपके सामने खड़ी मेरी वाइफ है कि मेरे हस्बैंड और हमें बहुत ज़्यादा फाइटिंग होती थी। 4 साल तक हमारे फाइटिंग हुई क्योंकि मैं डाउट करती थी उन पर। तो पास्टर साहब यहाँ मैं चर्च में रोती भी थी, तो पास्टर क्रिस्टी ने बड़ी तसल्ली देने में प्रे करनी मेरे लिए, बाजी रोए ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ तक कि मेरे ससुराल अभी आप किधर रह रही हैं? नवाबपुरे ससुराल के पास। मुबारक हो, जोरदार तालीम चाहिए। ये जब ये लास्ट टाइम अभी लड़कर आई है अपने हस्बैंड पर शक कर दी थी। हस्बैंड इसका हैंडसम है तो ये इस पे बड़ा शक करती। मैंने कहा शक ना करें, जो आपका है वो आपका है। हालेलुया। तो उसने इसको भेज दिया। तो ये इतनी इम्पॉसिबल कंडीशन में थी, इतनी संगीन लड़ाई हुई कि जा नहीं सकती थी। मैंने कहा आप फाता के अंदर है, फाता का मतलब है खुल जा, आपकी मैरिज रिस्टोर होगी। जोरदार तालीम चाहिए इसका। हालेलुया। खुदा नामुमकिनात का खुदा है। इसका खुदा है नामुमकिनात का। जो भी चीज, हाथ खड़ा करें अपना, मैं डिक्लेयर करने वाला हूं, होली स्पिरिट ने मुझे प्रोवोक किया है, मैं डिक्लेयर करूं इस साल 2020 जो चीज इंसान नहीं कर सकता, दोस्त नहीं कर सकते, रिश्तेदार नहीं कर सकते, वकील, लॉयर, डॉक्टर नहीं कर सकते, स्कॉलर, साइंटिस्ट नहीं कर सकते, उनके लिए इम्पॉसिबल है। मैं प्रोफेटिकली डिक्लेयर करता हूं, मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं फाता के मेंबर्स के लिए वो पॉसिबल हो यीशु के नाम से। आपके लिए पॉसिबल हो यीशु के नाम से। आपके लिए पॉसिबल हो यीशु के नाम से। यीशु का नाम जलाल पाए और मिरेकल हो यीशु के नाम से। आमीन। जोरदार तारीफ दे। मिरेकल होने वाला है। मैं यहाँ देख रहा हूँ और भी 3 इम्पॉसिबल केस पॉसिबल होने वाले हैं। 3 इम्पॉसिबल केस पॉसिबल होने वाले। ये एग्जाम्पल है उसके सामने, आपके सामने। इम्पॉसिबल पॉसिबल हो जाएगा। हालेलुया। और खुदावन का शुक्र है, मेरे हस्बैंड मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं और मेरे इत्तेफाक प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा है पास्टर क्रिस्टी के वसीले से और पास्टर एनन के वसीले से। और जो मेरे ससुराल वाले थे मेरे खिलाफ, अब वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरी नंदे भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। मैं अपने स्पिरिचुअल फादर की ग्रेस को एंजॉय कर रहा हूँ। समझ आ रही है? जो लोग मेरे सन्स एंड डॉटर हैं वो मेरी ग्रेस को एंजॉय कर रहे हैं। समझ आ रही है? मैं डिक्री और डिक्लेयर करता हूं ग्रेस का मतलब क्या है कि जहां आप क्वालिफाई भी नहीं है वो चीज आपको मिले। यानी आप अनमैरिटेड फेवर, यानी बगैर मैरिट के, बगैर क्वालिफिकेशन के आप वो फेवर रिसीव करेंगे। जहां आपके लिए लोकेशन नहीं है, पोजीशन नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वर्ड नहीं है, कलर नहीं है, हाइट नहीं है, खुदा आपको वहां फेवर दे। मैं ग्रेस को रिलीज करता हूं। अपोस्टल जो हस्बत मंगीना, मेरे स्पिरिचुअल फादर की ग्रेस को जो मेरी लाइफ पर है, मैं आपकी लाइफ पर रिलीज करता हूं। पौलुस कहता है यू आर द पार्टेकर ऑफ माय ग्रेस। ये नहीं कह रहा पार्टेकर ऑफ माय ब्लेसिंग, क्या कह रहा है? यू आर द पार्टेकर ऑफ माय ग्रेस। जब खुदा एक शख्स को ग्रेस दे, जो उससे कनेक्ट होते हैं, वो ग्रेस उनकी लाइफ में करता है। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।